हेलो दोस्तों, परमीत क्लासेज पर एक बार फिर से आपका स्वागत। और आज मैं आपको लागत की धारणा चैप्टर के संख्यात्मक प्रश्न समझाने वाला हूं। तो आइए देखिए सबसे पहले प्रश्न में क्या दिया हुआ है। पहले प्रश्न में दिया हुआ है एक फर्म का लागत फलन नीचे दिया गई है। हमारे पास क्या फर्म का लागत फलन, जिसमें उत्पादन की इकाई और कुल लागत हमारे पास दिया हुआ है। निम्नलिखित को हमें निकालना है। कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत, औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील लागत और सीमांत लागत को। औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत को निकालने के लिए हमारे पास क्या है, टीएफसी और टीवीसी होना चाहिए, क्योंकि टीएफसी से एएफसी निकाला जाएगा और टीवीसी से एवीसी निकाला जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं टीएफसी को। टीएफसी क्या है, कुल स्थिर लागत। यह उत्पादन की प्रत्येक इकाई पर समान रहती है, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। ये मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया है, लेकिन आज हम केवल सम को निकालेंगे। तो शून्य इकाई पर कुल लागत कितनी है, 120। तो शून्य इकाई पर कुल लागत जितनी होगी, टीएफसी भी प्रत्येक इकाई पर उतनी ही होगी। तो कितनी होगी, टीएफसी प्रत्येक इकाई पर 120, क्योंकि कुल लागत क्या है, शून्य इकाई पर 120 है, जिसके कारण टीएफसी प्रत्येक इकाई पर 120 है। कुल लागत कभी शून्य नहीं होती, क्योंकि कुल स्थिर लागत कभी शून्य नहीं होती, जिसके कारण टीसी कभी शून्य नहीं होती। तो शून्य इकाई पर कुल लागत जितनी दे रखी होगी, तो कुल स्थिर लागत उत्पादन की प्रत्येक इकाई पर उतनी ही होगी। तो यहाँ पर कुल लागत कितनी थी हमारे पास, शून्य इकाई पर 120। तो टीएफसी क्या है, 120। उसके बाद हम निकालेंगे टीवीसी को, कुल परिवर्तनशील लागत को। इसे निकालने का हमारे पास फार्मूला है, यहां पर मैं सभी फार्मूले लिख देता हूं। टीसी निकालने का फार्मूला टीएफसी प्लस टीवीसी, और टीएफसी निकालने का फार्मूला है टीसी माइनस टीवीसी, और टीवीसी निकालने का फार्मूला है टीसी माइनस टीएफसी। तो अब हमें क्या निकालना है, टीवीसी। तो 120 में से 120 जाएगा शून्य, क्योंकि टीसी माइनस टीएफसी। 150 में से 120 जाएगा 30, 170 में से 120 जाएगा 50, 186 में से 120 जाएगा 6 में से 0 जाएगी 6, 18 में से 12 जाएगा 6, 200 में से 120 जाएगा 80, 220 में से 120 जाएगा 100, 270 में से 120 जाएगा 0, 7 में से 2 जाएगा 5, और 2 में से 1 जाएगा 1, तो 150। उसके बाद हमारे पास क्या है, जो हमें निकालना एएफसी और एवीसी। तो अब हम निकालेंगे एएफसी, औसत स्थिर लागत। औसत स्थिर लागत निकालने का फार्मूला मैं आपको बता देता हूं। एसी निकालने का फार्मूला क्या है, टीसी बाई में क्यू। तो एएफसी निकालने का फार्मूला क्या होगा, टीएफसी बाई में क्यू, और एबीसी निकालने का फार्मूला क्या होगा, टीवीसी बाई में क्यू। क्योंकि जब हम औसत लागत निकालते हैं तो कुल लागत को उत्पादन की इकाइयों से भाग दे देते हैं। अब हम क्या है, औसत स्थिर लागत निकालेंगे तो कुल स्थिर लागत को उत्पादन की इकाइयों से भाग दे देंगे, और औसत परिवर्तनशील लागत निकालेंगे तो कुल परिवर्तनशील लागत को उत्पादन की इकाइयों से भाग दे देंगे। तो एएफसी क्या है, शून्य इकाई पर अनंत होगी, यानी कि इसका परिणाम अनंत आएगा। पहली इकाई पर एएफसी कितनी होगी, 120 को 1 से डिवाइड करोगे तो 120, 2 को 120 से डिवाइड करोगे तो 2 छिके 12, 60, 3 को 120 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 चौके 12, 3 0 0, 120 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 3 12, 4 0 0, 5 को 120 से डिवाइड करेंगे, 120 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 120 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 दूनी 12, 6 0 0। तो ये क्या हमारी
AFC औसत स्थिर लागत। उसके बाद निकालेंगे ABC औसत परिवर्तनशील लागत। तो औसत परिवर्तनशील लागत निकालने का फार्मूला है कुल परिवर्तनशील लागत बाई में क्यू। तो कुल परिवर्तनशील लागत यहां पर है, शून्य पर क्या है, ये समान शून्य ही होगी। उसके बाद पहली इकाई पर TBC कितनी है 30, तो 30 बाई में 1 करेंगे तो ABC भी 30। दूसरी इकाई पर 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25। तीसरी इकाई पर 66 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। चौथी इकाई पर 80 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 दूनी 8, 4 0 0। 5 को 100 को 5 से डिवाइड करेंगे 5 दूनी 10, 5 0 0। उसके बाद 150 को 6 से डिवाइड करेंगे 6 दूनी 12, बचा कितना 3, तो 6 पंजे 30, तो कितनी 25। ये क्या थे हमारे TC TFC TBC निकालने के फार्मूले, ये AC AFC और ABC निकालने का फार्मूला। तो ये तो हमने क्या है निकाल लिया। अब हमें निकालना क्या है MC। तो MC निकालने का फार्मूला मैंने आपको बताया TCN माइनस 1। एक बार फिर से मैं लिख देता हूं TCN माइनस 1 या फिर डेल्टा TC बाई में डेल्टा Q। ये क्या TC 150 में से 120 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 23। उसके बाद पहली इकाई पर डेल्टा TC बाई में डेल्टा Q करके भी निकाल सकते। किस प्रकार से 150 में से 120 जाएगा, परिवर्तन कितना आया डेल्टा TC 30, और 1 में से 0 जाएगा कितना 1, तो पहली इकाई पर कितना 30। उसके बाद दूसरी इकाई पर TCN माइनस के हिसाब से निकालेंगे तो 170 में से 150 जाएगा 20। उसके बाद 186 में से 170 को माइनस करेंगे तो 186 को 186 में से 170 जाएगा 6, 1 कितना 16। उसके बाद 200 में से 186 को माइनस करेंगे कितना 14। 220 में से 200 को माइनस करोगे 20। 270 में से 220 को माइनस करोगे तो 50। तो ये क्या हमारा MC। उसके बाद हमें दे क्या रखा था उत्पादन की इकाइयां और कुल लागत निकालनी क्या थी हमें TFC TBC AFC ABC और MC। उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न, तो आइए देखते हैं दूसरे प्रश्न में क्या दिया हुआ है। दूसरे प्रश्न में दिया हुआ है एक फर्म की लागत संबंधी निम्न आंकड़ों से औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत का आंकलन कीजिए। तो क्या निकालनी है AFC और ABC। हमें दिया क्या है उत्पादन की इकाइयां 0 से लेकर 6 तक और कुल लागत दे रखी है 60, 78, 90, 102, 112, 120 और 126। तो निकालना क्या है हमें AFC और ABC। लेकिन AFC और ABC को निकालने के लिए हमारे पास TFC और TBC होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे TFC जिससे AFC निकाला जाए। उसके बाद TBC। जब हमारे पास TFC और TBC होगा तो हम आसानी से AFC और ABC निकाल सकते हैं। तो आइए देखिए किस प्रकार से। TFC उत्पादन की प्रत्येक इकाई पर एक समान होगा, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया था 0 इकाई पर कुल लागत जितनी होगी कुल स्थिर लागत उत्पादन की प्रत्येक इकाई पर उतनी ही होगी। तो 0 इकाई पर कुल लागत कितनी 60, तो प्रत्येक इकाई पर 60 ही होगी। TBC निकालने का मैंने आपको फार्मूला बताया था TC माइनस TFC।
तो 60 में से 60 जाएगा 0, 78 में से 60 जाएगा 8, 7 में से 6 जाएगा 1, 18, 90 में से 60 जाएगा 30, 102 में से 60 जाएगा 42, 112 में से 60 जाएगा 52, 120 में से 60 जाएगा 60, 126 में से 60 जाएगा 6, 12 में से 6 जाएगा 6। तो कुल परिवर्तनशील लागत कितनी है? 0, 18, 30, 42, 52, 60 और 66। अब हम AFC और AVC इन दोनों को आसानी से निकाल सकते हैं। किस प्रकार से? AFC निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या है? TFC बाय में Q, उत्पादन की इकाइयां। तो TFC कितनी? 60। तो शून्य पर क्या है? AFC अनंत होगी, क्योंकि 60 को 0 से डिवाइड करेंगे तो परिणाम क्या है? अनंत तक जाएगा। उसके बाद 60 को 1 से डिवाइड करेंगे तो पहली इकाई पर AFC 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तिया 6, दूसरी पर 2 0 0 30, तीसरी इकाई पर 3 दूनी 6, 3 0 0, चौथी इकाई पर 4 एकम 4, बचा कितना? 2, तो 4 पंजे 20, पांचवी इकाई पर 5 एकम 5, बचा कितना? 1 10, तो 5 दूनी 10, छठी इकाई पर 6 एकम 6 0। तो AFC क्या है? 60, 30, 20, 15, 12, 10। उसके बाद AVC निकालने का फार्मूला है TFC बाय में Q। TVC यहां पर क्या है? 0। पहली इकाई पर TVC कितनी? 18 को 1 से डिवाइड करेंगे तो परिणाम कितना? 18 ही आएगा। 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 15। 42 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12। 52 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 तिये 12। TVC 60 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 66 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 एकम 6, 6 एकम 6। तो AVC क्या है? 18, 15, 14, 13, 12, 11। उसके बाद हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में दिया हुआ है फर्म की लागत अनुसूची निम्न आंकड़ों से 3 इकाइयों के उत्पादन की औसत चित्र लागत और औसत परिवर्तनशील लागत की व्याख्या कीजिए। तो उत्पादन की इकाई दे रखी 0 और 3, तो इन 3 इकाइयों के माध्यम से ही AFC और AVC निकालना। कुल लागत हमारे पास है 51 और 96। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? पहले मैंने आपको बताया था TFC और TVC। अगर हमारे पास TFC और TVC होगा तो हम आसानी से AFC और AVC निकाल सकते हैं। तो 0 पर कुल लागत कितनी? 51। तो TFC भी कितना होगा? 51। TVC निकालने का मैंने आपको फार्मूला बताया था TC माइनस TFC। तो 51 में से 51 जाएगा 0, 96 में से 51 जाएगा 6 में से जाएगा 5, 9 में से 5 जाएगा 4, 45। तो ये क्या है? TVC। AFC निकालने के लिए हमें क्या करना है? TFC बाय में Q। तो TFC कितना है? 51। तो 51 को 0 से डिवाइड करेंगे, परिणाम क्या है? अनंत तक जाएगा। 51 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, बचा कितना? 2, तो 21, 3 सत्ते 21। ये क्या है? AFC। AVC निकालेंगे तो AVC निकालने का हमारा फार्मूला क्या है? TVC बाय में Q। तो हमारे पास क्या है? AVC निकल कर आएगी। तो TVC कितनी है?
शून्य पर शून्य। तीसरी इकाई पर ABC निकालेंगे तो TBC कितनी 45, तो 45/3, तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो तीसरी इकाई पर ABC औसत परिवर्तनशील लागत 15। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में दिया हुआ है निम्न तालिका को पूरा कीजिए। हमारे पास ये दे रखा है उत्पादन की इकाइयां 0 से लेकर 2 तक, कुल लागत 12, 18, 21। तो हमें निकालना क्या है TBC MC। तो इस तालिका को हमें पूरा करना है। तो आइए देखिए TBC निकालने के लिए हमारे पास TFC होना चाहिए, और TFC मैंने बताया था 0 इकाई पर कुल लागत जितनी होगी TFC भी प्रत्येक इकाई पर उतना ही होगा। तो 12, 12, 12। TBC निकालने के लिए हमें क्या करना है TC माइनस TFC। 12 में से 12 जाएगा 0, 18 में से 12 जाएगा 6, 21 में से 12 जाएगा 11, 11 में से 2 जाएगा 9। उसके बाद MC निकालने के लिए क्या करना TCN माइनस TCN माइनस 1, या डेल्टा TC बाय में डेल्टा Q। पहली इकाई पर समान 12 में से ऊपर क्या 0, 0 जाएगी तो 12 ही रहेगा। 12 में से 18 में से 12 जाएगा 0 इकाई पर क्या समान। उसके बाद पहली इकाई पर 12 में से 18 जाएगा 6। उसके बाद दूसरी इकाई पर 21 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा 3। तो ये हमारी तालिका। उसके बाद आगे देखिए प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में दिया हुआ है निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए। यह तालिका दे रखी है, हमारे पास उत्पादन की इकाई दे रखी 0 से लेकर 2 तक, कुल लागत दे रखी 20, 38, 50। और इस तालिका को पूरा करना है TFC, TBC और MC निकाल कर। तो TFC मैंने आपको बताया था कि 0 इकाई पर कुल लागत जितनी होगी उत्पादन की प्रत्येक इकाई पर कुल शीतल लागत भी उतनी ही होगी। तो 0 इकाई पर कुल लागत 20, तो कुल शीतल लागत उत्पादन की प्रत्येक इकाई पर 20 ही होगी। TBC निकालने का मैंने आपको फार्मूला बताया था TC माइनस TFC। तो 20 में से 20 जाएगा 0, 38 में से 20 जाएगा 18, 50 में से 20 जाएगा 30। MC निकालने का फार्मूला मैंने आपको बताया TCN माइनस TCN माइनस 1, या डेल्टा TC बाई में डेल्टा Q। कुल लागत में परिवर्तन, बाई में उत्पादन में परिवर्तन। तो 0 इकाई पर क्या है MC समान रहेगा। 38 में से 20 जाएगा, पहली इकाई पर MC कितना होगा 18। 50 में से 38 जाएगा, दूसरी इकाई पर MC कितना होगा 12। तो ये थे आज के हमारे 5 प्रश्न, और आगे के प्रश्न हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।